सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लवकुश एग्जाम वॉरियर्स में। क्या आपको भी बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है? क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हैं। डरते हूँ है जो मेहनत नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो रहे हो तो मैं आपके लिए एक शायरी लाया हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जिंदगी की कठिनाई से हार मत जाए मेरे दोस्त, कि जिंदगी की कठिनाई से हार मत जाए मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लवकुश एग्जाम वॉरियर्स में। क्या आपको भी बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है? क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम पास में आ चुका है, लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हैं। डरते हूँ है जो मेहनत नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। आज हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a इक्वल टू नॉट 0 होता है। इसका कहने का मतलब है कि ये किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक समीकरण लिया x² प्लस 5। यहाँ पे देखिए a है 1 दिया है और b 0 है, c 5 दिया है। a जो है यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन यहीं पे एक समीकरण और लेकर दिखाते हैं कि कैसा समीकरण मेरा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² वाला पार्ट है ही नहीं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें दो घात हो अधिकतम, वही होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो घात वाला कोई संख्या ही नहीं है। और यहाँ पे a जो है 0 दे दिया है, जिससे नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए अब इसके आधार पर यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे हमें पता करना है कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू x माइनस 3। देखिए ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसे एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम ये हो गया स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x होगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 में होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये होगा x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पे 2x हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 6। अब सभी को एक तरफ कर लेंगे। देखिए x² है प्लस का 1 प्लस का 2x, यहाँ पे प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए यहाँ पे ये है हमारा जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है 0 और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो a है हमारा यहाँ पे दिया है 1,
बी जो है 0 है, सी है 7। यहाँ पे ए 0 नहीं है, तो इसलिए हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस के x में होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। देखिए ए इक्वल टू 1 दिया है, बी इक्वल टू माइनस का 4, सी इक्वल टू 6 दिया है। यहाँ पे ए जो है 0 नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होता है जितना आप बना देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में क्वेश्चन को इजी मानना शुरू कीजिए, तभी आप लोग मैथ को एकदम आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3 ब्रैकेट में। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए x का मल्टीप्लाई पहले पूरे इन सभी में किया जाएगा, इसके बाद माइनस का 2 का मल्टीप्लाई इस सभी में बारी बारी किया जाएगा। देखिए x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में होगा तो प्लस के x, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई प्लस के x में तो माइनस का 2x, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में तो माइनस का 2 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में तो प्लस का 3x, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई प्लस के x में होगा तो माइनस का x, माइनस का 1 प्लस का 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब सभी को एक तरफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई सॉल्व हो रहा है तो इसे कर लेंगे। यहीं पे एक्स स्क्वायर, ये जो है प्लस के एक्स है, माइनस का 2x तो माइनस के एक्स बचेगा, माइनस का 2, ये जो है माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। प्लस का x माइनस के x कैंसिल, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3x और यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए इसके जनरल फॉर्म को द्वारा पता किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ए जो है 0 दिया है, बी माइनस का 3, सी माइनस का 1, ये यहाँ पे 0 हो गया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम पास आ चुका है। इसे फर्स्ट ट्रैक रिवीजन की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए x माइनस 3 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई प्लस के 1 में होगा तो प्लस का x, माइनस का 3 और प्लस का 2x होगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस के 1 में होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 और प्लस के 2x में होगा इक्वल टू
एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 5x हो जाएगा। और सभी को एक तरफ कर लेते हैं, 2x² प्लस का एक्स माइनस का 6x माइनस का 3 माइनस का x² प्लस का 5, नहीं है माइनस का हो जाएगा 5x इक्वल टू 0। अब देखिए 2x², यहाँ पे माइनस का x², इसे एक अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ कर लेते हैं। माइनस का 6x है, माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस होगा तो x² बचेगा। यहाँ पे 11x में से प्लस का 1x घटेगा तो माइनस का 10x, फिर यहाँ पे माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 1 दिया है, b माइनस का 10 दिया है, c माइनस का 3, तो ये जो है हमारा 0 नहीं है, तो ये भी हमारा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। और अगर जो आप पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाए तो अपने स्टडी टेबल पर अपने मम्मी पापा का फोटो लगा कर देखें कि आखिर उनको कितना आशा है कि हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। और इसी ऊर्जा के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ब्रैकेट में 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x² हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 3 में होगा तो माइनस का 6x, माइनस का यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 में प्लस का 3 इक्वल टू यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x² हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में तो माइनस के x, प्लस का 5 का मल्टीप्लाई प्लस के x में तो प्लस का 5x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस के 1 से होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सभी जो अंक है उसको एक तरफ कर लेते हैं, 2x² माइनस का 6x माइनस के x प्लस 3 माइनस के x² प्लस का x माइनस का 5x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले तो एक तरफ कर लेते हैं, जो एक तरफ है 2x² माइनस के x² हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा माइनस का 7x, नहीं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देते हैं, प्लस के x है माइनस के x है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6x और माइनस का 5x माइनस का 11x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 5 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस का 11x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ये जो है हमारा 1 दिया है, b माइनस का 11 c 8, तो ये यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये भी हमारा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अगर जो आप पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो रहे हो तो मैं आपके लिए एक शायरी लाया हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जिंदगी की कठिनाई से हार मत जाए मेरे दोस्त, कि जिंदगी की कठिनाई से हार मत जाए मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है x² प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। अब सभी को एक तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए प्लस के एक्स स्क्वायर है, माइनस के एक्स स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 2x है तो प्लस का 5x हो जाएगा। ये प्लस का 1, ये माइनस का 4 तो माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसे देखेंगे ये हमारा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये देखिए इस रूप में ये समीकरण नहीं है, इसलिए ये हमारा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आखिर ये कोई तोहफ नहीं है, एक सवाल ही तो है। तो चलिए देखते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2, कोष्टक में x प्लस 2 इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई स्क्वायर में होगा तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2x होगा। अब इसे x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x हो जाएगा, x प्लस 2 होगा यहाँ पे। अब इसे 2x क्यूब माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस का 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब सभी को एक तरफ कर लेंगे, x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस का 2x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब बचेगा। यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और ये माइनस का 2x हो तो प्लस का 10x बचेगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। अरे भाई साहब ये समीकरण देखते ही मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए उसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यहाँ तो 3 घात है। इसे जांच करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक त्रिघात है, इसमें 3 घात है। चलिए इसे हम नो लिख देते हैं क्योंकि ये वैसे ही नहीं, इसे जांच करने की कोई जरूरत नहीं। अब चलिए अगला सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू 2 कोष्टक में x माइनस 2। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 6x एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सभी को एक तरफ कर, नहीं अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है मेरे दोस्त। एक्स क्यूब माइनस 8
माइनस का 6x² हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा। अब सभी को एक तरफ कर लेते हैं। x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 माइनस का x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² माइनस का 12x। अब यहाँ पे देखिए माइनस का x³ कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का 4x² है, यहाँ पे प्लस का 6x² है, तो माइनस होगा तो प्लस का 2x² बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस का x माइनस का 12x तो माइनस का 13x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 इक्वल टू 0। अभी हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पहला का देखते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए इसे देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये कोई भूखंड है, ये भूखंड है और इसकी पूरा जो क्षेत्रफल है, एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। अभी कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है, ये लंबाई लेंथ उसकी चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। मतलब मान लीजिए कि चौड़ाई को अगर मैंने x मान लिया तो उसकी लंबाई जो है 2 गुना मतलब 2x और एक अधिक है +1, ये हो जाएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा। अब इसे चलिए अब हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे ताकि मुझे बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिल सके। अब इसे देखिए, अब देखिए मैंने माना चौड़ाई जो है आयताकार भूखंड की चौड़ाई x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार कह रहे जो इसकी चौड़ाई तो मान लिया मैंने। अब लंबाई देखते हैं। लंबाई क्या कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये सब मीटर है, किलोमीटर इक्वल टू इसकी लंबाई जो है 2x प्लस 1 इंटू x। 528 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2x² प्लस का x हो जाएगा। अब एक तरफ कर लेते हैं सभी को, इधर इसे उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 0। 2x² प्लस का x माइनस का 528, यही इसका मानक द्विघात समीकरण है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x है, तो दूसरा
x+1 होगा, क्योंकि x में +1 2 जुट जाएगी तो नए वैल्यू बनती चली जाएगी, x+1 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कर रहा है कि इन दोनों का धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो x और x+1 इनका गुणनफल 306 है। अब x का मल्टीप्लाई होगा तो x² + x = 306। अब यहाँ पे x² प्लस का x माइनस का 306 अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये समीकरण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आखिर क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु पता करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे से सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे रोहन की वर्तमान आयु। माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब होता है प्रेजेंट में जो चल रहा है, आयु यक्स है। अब उसकी माँ की, किसकी? रोहन की माँ की, माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु जो है x+26 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, 3 वर्ष आगे, वही पूर्व का था तो 3 वर्ष पहले होता है तो उसमें घटाया जाता है, लेकिन जब पश्चात बोला है तो उसमें ऐड किया जाएगा। देखिए 3 वर्ष बाद, पश्चात रोहन की आयु जो है x+3 हो जाएगी, और उसकी माँ की आयु x+29 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 26 था ही। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल x+3 x+29 = 360 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो x² + 29x + 3x + 3 9 18 1, यहाँ पे 8 होगा, 3 9 27, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 कैरी जाएगा, 3 3 6, 6 में 2 जुटेगा 8, उसके बाद 360। यहाँ पे x² + 32x + 87, इसे इधर कर लेंगे तो 360 हो जाएगा, माइनस का 0, x² + 32x, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचा 2, ये माइनस करेगा = 0। ये हमारा मानक द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी
की चाल की चाल यक्स। अब देखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो चलिए देखते हैं 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय इसे T1 मान लेते हैं। देखिए समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 480, चाल है हमारा यक्स। अब कह रहे हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो देखिए अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो, चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो ये जो है नई चाल हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की नई चाल हो जाएगी यक्स माइनस 8, क्योंकि इसी में से कम हो रही है। और उसके बाद 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये देख लेते हैं। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ये हो जाएगा 480 यक्स माइनस 8। अब इसे हम लोग T2 मान लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि जब इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी में से, मतलब इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। T2 हमारा 480 बटे यक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे यक्स इक्वल टू 3। अब ये हो जाएगा 480 यक्स, इसका हो जाएगा माइनस का 480 कोष्टक में यक्स माइनस 8 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा तो यक्स स्क्वायर माइनस का 8 यक्स हो जाएगा इक्वल टू 3। 480 यक्स माइनस यहाँ पे 480 यक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे माइनस का प्लस का हो जाएगा। 8 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 8 में मल्टीप्लाई 64 होगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा। 8 4 जो 32 होता है तो 6 कैरी 38 हो जाएगा। अब इसे इधर कर देंगे तो ये 3 यक्स स्क्वायर माइनस का 24 यक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा मेरे पास सभी को उधर भेज देते हैं। ये मान लीजिए 0 हो गया। 3 यक्स स्क्वायर माइनस का 24 यक्स माइनस का 38 40, ये हमारा मानक द्विघात समीकरण हो गया। अब इसे चाहे तो एक और रूप नहीं कर सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 3 पे कॉमन ले लेंगे, यक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 8 यक्स, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, 3 1 जा 3 हो गया और 3 1 जा 3 नहीं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 128 हो जाएगा। ये भी हो सकता है इसका। अब 3 इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण